उपलब्ध ही नहीं होती जो अभिष्ट विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए इसीलिए मनीषियों ने उच्च स्तरीय आत्मिक विकास के लिए सत्य पुरुषों की संगति करने, ब्रह्मार्जित और परिष्कृत वातावरण में रहने तथा आत्म विकास के लिए समुचित प्रयत्न करने हेतु निर्देश दिया है। वातावरण, परिवेश या परिस्थितियां मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इसका अच्छा उदाहरण जुड़वा बच्चों में देखा जा सकता है। एक साथ एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चों के स्वभाव, स्वास्थ्य, रंग, रूप और यहाँ तक कि चरित्र में भी अद्भुत साम्य देखा गया है। जन्म लेने के बाद भले ही परिस्थितियां भिन्न हो जाएं, जुड़वा बच्चों को आगे चलकर भिन्न-भिन्न कार्य क्षेत्र अपनाने पड़े, परंतु उनमें वह साम्य फिर भी कम नहीं होता। वह साम्य किसी स्तर तक, किसी सीमा के अंदर तक घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए और उसके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। अमेरिका के बोस्टन शहर में जन्मी 2 जुड़वा बच्चियों पर किए गए प्रयोग इस संबंध में एक ठोस परिणाम प्रस्तुत करते हैं। यहाँ जन्मी 2 लड़कियां जिल और वेरोनिका को 3 महीने तक तो एक साथ पलने दिया, फिर फिर उन्हें अलग-अलग कर दिया गया। जिल के पालन-पोषण की जिम्मेदारी जिस महिला को दी गई थी, उसके और भी बच्चे थे तथा वह कठोर शारीरिक श्रम और आदि और सख्त अनुशासन प्रिय स्वभाव की थी। अपने बच्चों को भी उसने अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार साँचे में ढाला। वेरोनिका की अभिभावक महिला सीधे-साधे किस्म की गृहिणी थी और वह दूसरों से ज़्यादा मिलना-जुलना भी पसंद नहीं करती थी। एकांत उसे बहुत अच्छा लगता था, जबकि जिल की अभिभावक महिला सामाजिक कार्यों में भी बहुत रुचि लेती थी और एकांत तो जैसे उसे काटने दौड़ता था। जिल और वेरोनिका के चेहरे-मोहरे में अद्भुत साम्य था। दोनों को एक साथ देखने पर उन्हें अच्छी तरह पहचानने वाला व्यक्ति के लिए यह निश्चय कर पाना कठिन हो जाता था और कौन जिल है, कौन वेरोनिका। उन्हें जब स्कूल में भर्ती कराया गया तो पाया गया कि उनके स्वभाव एक-दूसरे से बहुत सीमा तक मिलते हैं। अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग प्रकृति की महिलाओं के संरक्षण में रहकर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर भाषित नहीं होता था। जुड़वा बच्चे जीव विज्ञान के लिए अभी भी एक पहेली है। वैज्ञानिकों ने इस विषय में अनुसंधान की व्यापक योजना बनाई है, लेकिन अमेरिका में 100 से अधिक ऐसे केंद्र हैं जहां जुड़वा बच्चों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। इन केंद्रों में विभिन्न जुड़वा बच्चों के संपूर्ण जीवन की जानकारी एकत्रित की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है और उन्हें एक दूसरे से संबंध किया जाता है। अब तक हुए अध्ययन से प्राप्त विभिन्न निष्कर्षों के अनुसार औसतन 40 में से एक बच्चा जुड़वा होता है, अर्थात 60 प्रसव होते हैं, तो उनमें एक प्रसव से जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। जुड़वा बच्चों के जन्म के आधार पर 2 वर्गों में बाँटा जा सकता है। एक तो वह जिसमें दोनों बच्चों का एक साथ जन्म होता है, दूसरे बच्चे कुछ समय के अंतर में होते हैं। इनमें से पहले वाले को युग्म जुड़वा बच्चे कहा जाता है तथा दूसरे प्रकार के बच्चों को सामान्य जुड़वा बच्चे कहा जाता है। युग्म जुड़वा बच्चे एक ही डिंब से जन्म लेते हैं। देखने में वे अक्सर एक जैसे लगते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता, केवल उनकी उँगलियों के निशान ही अलग होते हैं। वे अलग सेक्स के हो सकते हैं और शक्ल में भी कुछ अंतर हो सकता है, किंतु यह अंतर ऐसा नहीं होता कि सामान्य दृष्टि से देखा या समझा जा सके। स्वभाव तो लगभग एक समान ही होता है। देखें कि
मातृशोधन संस्थान के वैज्ञानिकों ने जुड़वा बच्चों में कुछ अंतर पाए, किंतु यह अंतर सामान्य या सामान्य गंभीरता से देखने पर पता नहीं चलता। इस पर भी उनके विचारों, आदतों और स्वभाव में अद्भुत साम्य देखा गया। विसेंट तथा मार्गरेट नामक दो वैज्ञानिकों ने सैकड़ों जुड़वा बच्चों पर शोध कर अनेक महत्वपूर्ण तथा विस्मयकारी निष्क्रिय ढूंढ निकाले हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में कई जुड़वा बच्चों के उदाहरण दिए हैं। एक डॉक्टर की पत्नी का उदाहरण इसमें बेहद दिलचस्प है। नाम था उसका डॉन मार्टिन। वह एक पार्टी में सम्मिलित थी और हंस-हंस कर अपने मित्रों से बोल बतिया रही थी। अचानक न जाने क्या हुआ कि वह उदास हो गई और फूट-फूट कर रोने लगी। डॉक्टर विसेंट भी उसी पार्टी में उपस्थित थे। मार्टिन को इस प्रकार रोते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने इसके कारण तलाशते हुए पाया कि पार्टी में जिस समय मार्टिन रो उठी थी, उस समय उसकी जुड़वा बहन अचानक बीमार पड़ गई थी। वैसिंग शहर की एक ही और घटना का उल्लेख है। मार्गरेट एक परिवार में अतिथि थे। मेजबान परिवार की गृहिणी पूरी तरह सामान्य थी। वह प्रसन्न और स्वस्थ चित्त से अतिथियों का सत्कार कर रही थी। अचानक रसोई में से उनके कर्राहने का स्वर सुनाई दिया। मार्गरेट सहित परिवार के अन्य लोग दौड़ आए। देखा, टेडी उसी कराहते हुए रसोई के अपने काम में लगी है। पूछने पर उसने बताया, अचानक उसके चेहरे, पीठ और पैरों में से एक प्रकार का दर्द होने लगा था, जैसे वह किसी दुर्घटना में आहत हो गई हो और उसे चोट लग गई हो। टेडी काफी समय तक उस स्थिति में रही। चोट लगने जैसे दर्द का तत्काल कोई कारण समझ में नहीं आया। पीछे पता चला कि उसी समय टेडी की बहन वेब्स एक कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गई थी। उसके चेहरे, पीठ और पैरों पर काफी चोट आई थी तथा वह इस दुर्घटना के कारण बेहोश हो गई थी। इसी तरह की घटनाएं अन्य जुड़वा बच्चों में भी पाई गई। प्राय उनमें से किसी एक को कोई तकलीफ होती है तो दूसरे को भी पता चल जाता है और बहुत बार वैसी ही पीड़ा वे भी अनुभव करने लगते हैं। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के संसद सदस्य लग डगलस की बेटी कैथरीन ने जिस समय एक लड़के को जन्म दिया, उसी समय उसकी जुड़वा बहन हेलन के पेट में भी सख्त पीड़ा हो रही थी। मैनचेस्टर की बार-बार मेरिगन ने भी 6 घंटे तक अपनी जुड़वा बहन के साथ प्रसव वेदना प्रसव वेदना को झेलना। प्रोफेसर जे एच कैमरॉन ने लिवरपूल के एक मैकेनिक का विचित्र विवरण दिया है, जिसे न कहीं चोट आई और न कोई बीमारी हुई, फिर भी वह 1 सप्ताह तक चलने फिरने में असमर्थ रहा। कारण कि उसके एक जुड़वा भाई की टांग एक दुर्घटना में टूट चुकी थी। जुड़वा बच्चों में शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी साम्य होती है कि उन्हें एक ही व्यक्तित्व के बिंब कहा जाए तो भी अतियुक्ति नहीं होगी। अनेक जुड़वाओं में वे कहीं भी रहें, एक दूसरे तक अपने विचार और संवेदना संप्रेषित करने का अद्भुत क्षमता पाई जाती है और कई बार इस क्षमता में बहुत लाभ होता देखा गया है। यह समानता क्यों उत्पन्न होती है, इस संबंध में वैज्ञानिक गंभीरता से शोध कर रहे हैं। अमरीकी विशेषज्ञ विसेंट का कथन है कि यदि युग्म जुड़वा बच्चों में शारीरिक दृष्टि से समानता होती है, तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि वे मानसिक दृष्टि से भी एक समान हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके उत्तर में कहा गया है कि उन बच्चों का विकास गर्भाशय के भीतर एक सी ही स्थितियों में होता है। उस समान स्थिति में पलने के कारण
अलग-अलग देहधारी होते हुए भी उनके व्यक्तित्व तथा आचरण में समानता आ जाती है। एक ही गर्भ में पलने वाले बच्चों के गुणसूत्र भी एक से होते हैं। कभी-कभी इन बच्चों का गर्भाधान और विकास अलग प्रकार के गुणसूत्रों से भी होता है। एक ही प्रकार के सूत्रों वाले बच्चे का आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। ऐसे बच्चे समान लिंगी के होते हैं, अर्थात या तो पुरुष होते हैं अथवा स्त्री। गर्भ में जिन बच्चों का विकास अलग-अलग गुणसूत्रों से होता है, उन्हें फ्रैक्शनल ट्विन्स कहते हैं। ऐसे बच्चों के लिंग भिन्न-भिन्न भी हो सकते हैं, अर्थात एक पुल्लिंग हो सकता है तो दूसरा स्त्रीलिंग। कोई आवश्यक नहीं है कि ये भिन्न-भिन्न लिंग के हो ही सही, परंतु ऐसी संभावना हो सकती है। आइडेंटिकल ट्विन्स में इस तरह की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। लंदन हॉस्पिटल के साइको ऑटो इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जेम्स सीड ने जुड़वा बच्चों पर काफी अनुसंधान कार्य किए हैं तथा उनमें पाई जाने वाली समानताओं के वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत मेरा किए आवाज हैं। ऊपर है। उनके अनुसार एक ही गुणसूत्रों से विकसित बच्चों के शरीर, स्वरूप, स्वभाव, आदतों, व्यवहार, रुचियों और मस्तिष्क की क्षमताओं में आश्चर्यजनक समानता होती है। इसका कारण दोनों का दोनों का एक ही परिवेश में पलना और विकसित होना है। ऐसे बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो गर्भिणी द्वारा किए जाने वाले आहार तथा उसकी दिनचर्या का दोनों पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। उन्हें गर्भ में एक ही प्रकार का पोषण मिलता है, वे एक ही श्वास लेते हैं। कुछ मिलाकर समान परिस्थितियां एवं समान स्तर का पोषण मिलने के कारण इनमें समानताएं पाई जाती हैं। वातावरण और परिवेश गर्भस्थ शिशु को ही नहीं, मनुष्य को भी असाधारण रूप से प्रभावित करता है। इस सिद्धांत या तथ्य को भारतीय मनुष्यों ने भी समझा था जब व्यक्ति के उच्च स्तरीय विकास हेतु संस्कारी व्यक्तित्व के संसर्ग में रहने पर विशेष जोर दिया गया था। मोहन भाई अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मोहन भाई अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, आ रही भैया आवाज? हेलो। जी जी भैया, अब आवाज आ रही है। जब व्यक्तियों के उच्च स्तरीय विकास हेतु संस्कारिक व्यक्तियों के संसर्ग में रहने पर विशेष जोर दिया था। सत्संग का इसलिए अत्यधिक महत्व बताया गया है कि उसमें जिन व्यक्तियों की संगति प्राप्त होती है, उनका तेजस वातावरण में ऐसी सूक्ष्म विशेषताएं उत्पन्न करता है, जिससे मनुष्य की चेतना अनायास ही प्रभावित होने लगती है और आत्मिक विकास की दिशा में अग्रसर होती है। शारीरिक दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएं भले ही भिन्न-भिन्न हों, उनकी अलग-अलग संभावनाएं हो, किंतु आत्मिकी क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट संभावनाएं लिए हुए होता है। ये संभावनाएं तभी साकार होती हैं जब उनके अनुरूप परिस्थितियां उपलब्ध हों। पानी से भाप बन जाने और वाष्प शक्ति के रूप में बड़े-बड़े यंत्र चलाने की संभावना है, किंतु पानी हर कहीं वाष्प शक्ति में परिणत नहीं होता। उसके लिए उपयुक्त व्यवस्था बनानी पड़ती है। आत्मिक विकास की उच्च कक्षा में पहुंचने के लिए भी उच्च स्तरीय आत्माओं का संपर्क सानिध्य आवश्यक है। यह संपर्क सानिध्य चुंबकीय विशेषताओं की तरह समीपवर्ती
व्यक्तियों को अपने समान बना लेता है। अतः ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिनके सानिध्य में आत्मिक क्षमताओं का विकास हो सके। वैसे वातावरण और परिवेश में रहने का अवसर प्राप्त करना चाहिए, जो चेतस का चेतना का उच्च स्तरीय विकास संभव बन सके। जी भैया, अच्छा हो गया है। जी भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मधु देख लेते हैं भैया, जो सार है जो है मोटा मोटा, जैसा कि चेतना के विकास के लिए इसमें जो है शुरू में दिया हुआ गुरुदेव ने कि जो है हमारे वातावरण का जो है कितना प्रभाव पड़ता है हमारी परिस्थितियों पर। मतलब शुरुआत में तो ये निर्देश दिया है कि परंतु उसका उपयुक्त वातावरण न मिले तो उसका अभाव परिस्थितियों में सुविधा उपलब्ध नहीं होती, जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। तो इसमें उच्च स्तरीय आत्मिक विकास के लिए सत्य पुरुषों की संगति, तो हम सबका भी सौभाग्य है। देखिए कितना जो है, अगर हम अपने पिछले उसको देखें कि जो है पिछले 5-10 साल वापस जाएं, तो हमारा भी जो है यही कहा जा सकता है कि अगर किसी वजह से अगर हम लोगों को सत्संग या पूज्य वर्ग का संग ना मिलता, तो हमारी भी वही स्थिति होती कि जो है जो सब लोगों की हम जो है आसपास देख रहे हैं। तो ये बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो है, जो सत्संग मिलता है जिनको। तो इसमें जो है वातावरण का मतलब बहुत प्रभाव पड़ता है, ये तो हम सब भली भांति जानते हैं कि सत्संग की होने की वजह से आज हम अपने आप को ये चेक कर सकते हैं कि हम कि कितनी हम लोगों के अंदर समझ या कितनी जो है अपनी उस शांति स्वभाव में अपने हो गए हैं कि जो है जिसका लाभ हम सब स्वयं सभी देख रहे हैं, सभी अपने जीवन में अनुभव भी कर रहे हैं। तो ये वातावरण, तो परिस्थितियां तभी बन पाई जब हमें जो है गुरु का सत्संग मिला, गुरु का सानिध्य मिला। उन्होंने जो है ऐसी हमें परिस्थितियां बना के दी, तभी हम इस पे चल पाए। अन्यथा हम भी उनकी तरह देखा जा सकता है, जिन लोगों की तरह आज हम बाकी लोगों को देख रहे हैं, जो इस सत्संग से जो है अभी अनभिज्ञ हैं या उनको जो है नहीं मालूम इन चीज़ों का। तो इसमें जो है सत्संग का जो है वातावरण का कितना इम्पोर्टेंस दी गई है, जो इसमें उदाहरण भी दिए हैं 2 बच्चों के कि गर्भ में जो है बच्चे को जो बात बता दी जाती है, सिखा दी जाती है, जो पालन कर दिया जाता है उसका, जो गर्भ वाली स्थिति, एक तरह से हम लोगों को भी ये गर्भ में ही है। हम भी जो सत्संग में है तो एक तरह से भगवान के गर्भ में ही है हम लोग जो है, कि बिल्कुल जो है कभी भी जो है अगर थोड़ा सा हटते भी हैं, दुख दर्द होता है, तो एकदम जो है ऐसे प्रकाश भी मिलता है, महसूस भी होता है जैसे माँ का सानिध्य हम लोगों के साथ साथ चलता हो। जिस तरह बच्चे के गर्भ में जो है उस बच्चे को माँ के गर्भ में जो है विकास करियो की जो है ये देखो है ना वो ऊपर जो गर्भ में जो है शिक्षा दीक्षा और वातावरण मिलता है, तो उसका कितना प्रभाव, मतलब फिर जो है मतलब वातावरण में जो आगे दिया है, जो जैलिका और वैरिन की दो अलग अलग उनको पालन की भी जो अलग अलग दिया गया, मतलब अलग अलग स्त्रियों ने पाला है। लेकिन जो गर्भ में जो उनका वातावरण बना था, उस व्यक्ति इतनी मजबूत रही वो कि वो बाहर आने पर भी जो है उसको फिर मतलब तोड़ना मुश्किल है। मतलब उनके स्वभाव में, उनके गुण क्रम में इतना अंतर नहीं आया जो उसके गर्भ में जो परिपक्वता होके जो मिली है वे, जिस वातावरण, जिस खान पान से और जिस रहन सहन उनको उस गर्भ में मिला। तो गर्भ का यहाँ पे जो है, इसमें जो है जो हमारे मनीषी बताते भी कि जो है गर्भ के समय बच्चे की किस तरह से पालन पोषण, किस तरह से उसको जो है गीता का या सत्संग का जो कितना महत्व जो है उसमें निर्देश दिया है गुरुजनों ने, कि उसमें जो है उनका जो ध्यान रखना चाहिए वातावरण में। तो यही है कि गर्भ का इतना महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंस दी गई है भैया इसमें, कि जो है
उसको फिर बाहर दोनों का पालन-पोषण फिर अलग भी हुआ, लेकिन वो वर्तियाँ जो उनकी जो गर्भ में पक के बन के तैयार हुई हैं, वो फिर बाहर के वातावरण में नहीं मतलब इतना जो है उसको फिर रिफ्लेक्ट नहीं किया। मतलब हम भी आजकल ये देख सकते हैं कि एक बार को वातावरण तो हमारे पास भी ऐसा है आजकल जो सब लोगों के लिए है। लेकिन हम जो है, हम लोगों को सत्संग का, गुरु सानिध्य का जो गर्भ हमें मिला है एक तरह से, तो वो अब बाहर का वातावरण अब हमें इतना हीट नहीं करता। मतलब जो है, जो शुरुआती अगर ऐसा वातावरण मिल जाए कि बच्चे को या किसी भी जो है मनुष्य को भी मिल जाए सत्संग का जो है या गुरु सानिध्य का, तो उसका कितना प्रभाव मतलब कितना शक्तिशाली उसका आवरण हमारे ऊपर बना रहता है। मतलब चोट इसमें चोट लगने पे भी ऐसा एहसास दिया है कि एक बच्चे को चोट लगती है तो दूसरे बच्चों को भी उसको महसूस होती है। यहाँ तक कि जब हमारा अंतःकरण इतना साफ होता है तो हमारे अभी जैसे गुरुदेव का भी उदाहरण देते हैं कि गुरुदेव कि किसी अगर उनके बच्चों को चोट लगती थी तो गुरुदेव को अलग से जो है मतलब वहाँ पता चल जाता था उनके शरीर पे एक ऐसी वो भी आती है घटना कि जो है कोई हरिद्वार से जा रहे थे तो उनको जो है तांगे में मतलब जा रहे थे तो उनको जो है तांगा उलट गया था। तो उलट गया तो उसमें जो है वो दब गए थे लेकिन उनको चोट नहीं आई। वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल दब गए थे, लेकिन जब गए शांति कुंज तो देखा कि वहाँ बताया कि मेरे साथ तो ऐसी घटना हो गई थी, मेरे पैरों पे तो बहुत मतलब पूरा लोड गिर गया था। तो वहाँ देखा कि उनको जो है गुरुदेव ने कहा कि बेटा वो कोई नहीं, तो वो जो है चोट जो है वो पैर पे गुरुदेव के निशान निशान पड़ गया था। तो देखिए जब हम अपनी आत्मीय अंतःकरण से जुड़ जाते हैं मतलब ईश्वर से, तो मतलब 2 नहीं रहते, मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि जो है हम एक दूसरे से अलग हो, मतलब उनको पता ना चले हमारी परिस्थितियों का। तो यहाँ बच्चे के गर्भ की भी स्थिति वही है और हम लोगों के चेतना के विकास में भी वही महत्वपूर्ण चीज है कि जो है किस तरह से जो है एक मतलब गुरु अपने बच्चे को अपने शिष्य रूप में अपने बच्चे के रूप में उसका पालन पोषण करते हुए चलते हैं। और इसमें जो है आगे जाके जो है निर्देश दिया है उच्च स्तरीय आत्माओं का संपर्क। देखिए इसमें जो है निर्देश भी दिया है उच्च आत्मीय विकास की उच्च कक्षा में पहुंचने के लिए उच्च स्तरीय आत्माओं का संपर्क सानिध्य आवश्यक है। मतलब हम लोगों को जो सानिध्य जो मिला है स्थूल रूप में भी बाबूजी जैसे गुरुजनों का, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज है कि जो है अगर इस तरह का सानिध्य मिल जाए तो फिर तो समझिए विकास की चेतना मतलब विकसित होना ही होना है। लेकिन इसमें यही है कि जो है उनका सानिध्य बनाए रखें जब तक जो है हमारी मतलब यात्रा और लक्ष्य तक मतलब परिपक्व ना हो। तो ये है कि उनके वातावरण में एक ऐसा चुंबक तत्व होता है कि वो जो है वो खींचे रखता है, वो हमें बनाए रखता है, वो हमें जो है फिर मतलब अगर बाहर उस आवरण से जाते हैं तो वापस लौटा लेता है। तो ये जो है गुरु शिष्य का और माँ के बच्चे का गर्भ है, मतलब दोनों को अगर कंपेयर और कंपाइल किया जाए तो वो बिल्कुल एकदम टच करता है कि इसीलिए गर्भ में कहते हैं कि बच्चे को कितनी सावधानी से जो है उसका पालन पोषण और उसका विकास तो गर्भ में ही हो जाता है। एक वो गर्भ है, एक ही गर्भ है जो माता के जो है इसमें होता है फिर सानिध्य में, या गुरु गुरु माता रूप होती हैं तो उनके सानिध्य में होता है। तो दोनों सानिध्य ऐसे हैं भैया कि जो है उसमें दोनों बराबर की क्षमता रखते हैं। तो ये परिस्थितियां अगर ईश्वर हम लोगों के लिए ना बनाए तो जो है हम लोग भी फिर जो है इधर हम लगता कि हम इतने चल पाते या इतने समझ हो पाती विकसित या जो है एक जो है रास्ता मिल पाता। तो ईश्वर की व्यवस्था बनाई, उन्होंने ही हमारी व्यवस्था की, परिस्थितियों को इस तरह से किया, तब जाके हम भी जो है कुछ जो है चल पा रहे हैं। तो वो व्यवस्था इतनी मतलब महत्वपूर्ण है कि अगर वो व्यवस्था ही ना बनाते, इस तरह की रचना जो है अगर हम लोगों को ना एक साथ बैठाते, ना सत्संग लाते, ना जो है इकट्ठा करते, ना जो अपने पास बुलाते, तो जो है बड़ा मुश्किल है कि जो है किसी का जो है मतलब इस तरफ चेतना का आत्मिक विकास हो सके। तो उसमें इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो है वातावरण
तो परिस्थितियाँ कितनी महत्वपूर्ण है कि जो है उसका कितना असर पड़ता है। जी भैया, अगर साथ में किसी का प्रश्न भी हो तो भैया वो भी ले सकते हैं। इसमें यही है कि जुड़वा जी मोहन भैया, अभी प्रश्न भी लेते हैं, और जो लोग अपनी बात भी अपनी रखना चाहता हूँ कि अमन भैया भी हैं, मुकुल भैया भी हैं, तो अपनी जी बात भी भैया, पे कुछ अपनी बात रखें भैया, फिर हाँ, आगे। इसमें बात रख सकते हैं कुछ जी अमन भैया। अमन भैया इसमें। जी जी डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, बहुत ही सुंदर हमारे भैया ने आज से इसका सार संक्षेप किया और वाचन किया। गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है कि जो बच्चे का जन्म से पूर्व डेवलपमेंट है उसमें परिस्थितियों का और उसके वातावरण का असर बहुत पड़ता है। ये बात तो है। अभिमन्यु का उदाहरण है, और हैं बहुत सारी चीजें हैं। और आज कितने बहुत सारे हमारे बच्चे इस तरह के मिल रहे हैं जिनमें बहुत सारे गुण इस समय से वो इस तरह के हैं कि वो पहले से ही जो है गायन में उसमें और अध्यात्म में रुचि रखते हैं। और किसी को गीता कंठस्थ होती है, किसी को रामायण कंठस्थ होता है, किसी को और आध्यात्मिक चीजें, और बहुत अलग अलग तरह से देखा गया है कि वो एक इस तरह का विकास दिखाई पड़ता है कि जो असंभव सा है कैसे हुआ होगा। अब है कि जैसे अभी भैया ने बताया कि हमें ठीक है, हमारा वो उस समय हम बचपन में बच से पहले जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ जैसे हुआ, और आज गुरुदेव ने हमको वातावरण दिया है और हम लोगों को नया एक रास्ता मिला है जिसमें बहुत सारे लोग वो भी गुरुदेव ने ही जोड़े हैं, जिनकी वजह से ये है अध्यात्म की क्लासेस हमारी चल रही हैं। और हम लोग सभी अपना निरंतर कुछ न कुछ उत्थान की दिशा में कहीं अग्रसर हो रहे हैं। एक बीच की बात मुझे थोड़ा इसमें ऐड करनी यह है कि ठीक है, हमारा जो भी हुआ हमारा परिवार है, आज जो भी हम लोग हैं, अब हमारे जितने हम लोग साधक लोग हैं, उनके लिए एक विशेष अपना ड्यूटी मेरा ख्याल है ये बन जाती है कि जो आज का युवा है, और खासतौर पर जिनके छोटे बच्चे हैं और या बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चों को मोड़ना तो बहुत डिफिकल्ट सा ही होता है। मुझे तो लगता नहीं कि बच्चा अगर एडल्ट हो जाता है और 18-20 साल की या बड़ी उम्र का हो जाता है तो उनमें उतना हम लोग बदलाव नहीं ला पाते, जितना अगर हम कोशिश करें छोटे बच्चे को, जब वो बच्चा पैदा हो रहा है और खासतौर पर प्राइमरी लेवल में पढ़ रहा है और प्राइमरी के बाद स्कूलिंग वगैरह उसकी हो रही है, उस दिशा में उस समय बच्चे के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वही होता है जिसको जहां को मोड़ना चाहे वहां को मुड़ जाता है। और गलत चीजें गुरुदेव ने कहा है कि गलत जो आदतें हैं, गलत बातें हैं, उसको सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। तो उसको ये गंदगी तो बहुत ही आसानी से बच्चे उसको उस तरफ मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं। तो हमारा सभी का प्रयास इसमें आजकल क्लासेस जो भी हमारी हो रही है इस तरह की, मुझे ये लगता है कि हमें बच्चों के विकास में, क्योंकि हमारा तो डेवलपमेंट जो होना था हो गया है, और बच्चे जो आज हैं उनको हम उनकी दिशा हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। हमारी कई लोग इसमें टीचर्स भी हैं और समाज के लिए बहुत सारे लोग बच्चों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं और विद्यालयों में भी प्रोग्राम चला रहे हैं। तो इसमें हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इस जी, उनके लिए क्या ये क्या बातें हमारे लिए जरूरी है और किस तरह से हम उनको हेल्प कर सकते हैं, बच्चों को कैसे दिशा दे सकते हैं, ये बात है। इसके लिए थोड़ा सा सभी लोग प्रयासरत क्या क्या अपने कमेंट्स काइंडली देंगे। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इसमें जो है बाबूजी, इसमें ये लास्ट में जो कहा है कि जो सानिध्य चुंबकीय, जो ऐसे गुरुजन हैं जिनका जो सानिध्य, मतलब इसमें लास्ट में जो लास्ट के पेज में लिखा है, उच्च स्तरीय आत्माओं का संपर्क सानिध्य आवश्यक है। मतलब ऐसे बच्चों के लिए जो जिनको बचपन में अगर नहीं मिला है, अब देखिए जैसे ही हमारा बचपन से कोई वो नहीं था, मतलब आध्यात्म की ABCD, और ना ही हमें जो है मतलब आप कुछ भी नहीं आता था, लेकिन
ये अगर ये बाहर का बाद में जो ये लिखी हुई है लाइन कि उनको ऐसी आत्माओं के संपर्क में सानिध्य मिल जाए, उच्च स्तरीय आत्माएं लिखा, देखो गुरुदेव ने लास्ट में लिखा है कि उच्च स्तरीय आत्माओं का संपर्क सानिध्य आवश्यक है। उनके सानिध्य चुंबकीय विशेषता की तरह समीपवर्ती व्यक्तियों को अपने समान बना लेते हैं, वो अपने समान बना लेते हैं। अगर उनका सानिध्य लगातार मिल जाए, बुरे से बुरे व्यक्ति का भी अगर वो उनके संपर्क में बना रहे तो वो फिर बदला जा सकता है। मतलब ऐसी ऊंची स्त्री आत्माएं, बाबूजी जैसी आत्माएं हैं, गुरुदेव जैसी संत जो है, अगर उनके सानिध्य में कोई बात में भी पहुंच जाता है तो वो जो है यहाँ के इसमें लास्ट पेज में गुरुदेव ने लिखा है कि ऐसी ऊंची स्त्री आत्माओं के संपर्क में सानिध्य में अगर आया जाए तो वो एक नया जीवन मिलता है। हम लोगों को भी नया जीवन ही मिला है एक तरीके से। दोबारा गर्भ में तो छूट गए थे किसी वजह से, लेकिन ये वाला गर्भ जो है ये मतलब दूसरा मौका है ईश्वर का दिया हुआ कि चलिए अगर वहां भी नहीं होते तो फिर यहाँ पे जो है ऐसी आत्माओं के अगर कोई संपर्क में आ जाते हैं तो उनको जो है मतलब वातावरण मिल सकता है। जी 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 भाई साहब, ये बहुत ठीक कहा आपने। लेकिन यही है कि हमारे ही अगर ले लें हम लोग, अगर आज 10 साल से 5 साल से जुड़े हैं या अभी जुड़े हैं, अगर यही चीज अगर हम 20 साल 30 साल 40 साल पहले जुड़े होते तो मेरे ख्याल है हमारे जो विकास में थोड़ा और अंतर होता। इसी तरह से हमारा ये कहना है कि ये जो आज हमको जो वातावरण मिल रहा है वो हम अपनी जो यंगर जनरेशन है उनको हम किस तरह से ज्यादा उस तरफ को रुझान उनका ला सकते हैं, उनको भी हम ये गुरुदेव के इस तरह के जो हमारे उत्थान की दिशा में कैसे उनको अग्रसर करा सकते हैं, इस बात में हम ही हमारा सबका ही थोड़ा सा रोल किस तरह से हो, इस बात ये मेरा क्वेश्चन है। और इसी पर हम लोग चर्चा करें, बताएं हमारे जो इसमें और हमारे साधक वर्ग के लोग हैं। पुस्तकों की सीरीज है जी जी, बच्चों के एक हमारे जो है गायत्री परिवार की एक पुस्तकों की सीरीज है बच्चों के लिए, इंग्लिश में है, वो मेरे ख्याल हिंदी में भी होगी। हम लोग अभी मथुरा गए थे तो पता चला, उसको मेरे ख्याल बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर हम दे सकें उनको पढ़ने के लिए, मैंने तो अभी भेजा है, मैंने यूएस में भी अपने छोटे बच्चों के लिए वो एक सीरीज के बच्चे कुछ पुस्तकें भेजी हैं। तो यही है मतलब हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि यंगर जनरेशन को हम लोग आध्यात्मिकता की लोग और बढ़ाने के लिए उनको भी जो गलत रास्ते हैं उनसे किसी तरह से बचाना है इतना आसान नहीं। आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें हम देख रहे हैं कि बच्चों को अपनी तरफ से पेरेंट्स को की तरफ कितना वो लोग बात मानते हैं, कितनी वो चलती है, सभी लोग जानते हैं इस चीज को, कोई नई बात नहीं है। तो हमारा यही है कि जितने छोटे यंगर जनरेशन को, छोटे बच्चों को हम लोग इस तरफ मोड़ सकें, वो उसके लिए कितना प्रयास कर सकेंगे, वो डेफिनेटली हमारे आने वाली जनरेशन को, आने वाले समाज को, युग के लिए जो नया युग हमारा बनने वाला है वो तभी बन पाएगा जब हम लोगों का मैक्सिमम प्रयास सबकी तरफ से रहेगा। और गुरुदेव कराएंगे, ये तो बात पक्की है कि किसी एक के हाथ में कुछ नहीं है, गुरुदेव ने कराना है सब कुछ। बस भाई साहब आगे और लोगों ने भी बातें अपनी रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी गोकुल भैया। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। या मेरा मुझे लगता है कि 3 स्थितियां होती हैं। एक तो गर्भ में हम, जैसे सिद्धांत ये कहता है कि आत्मा अपना गर्भ स्वयं चयन करती है, ये एक बेसिक सिद्धांत माना गया है। देखिए इनका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन सिद्धांतों के ऊपर मानना पड़ता है कि आत्मा अपना गर्भ स्वयं तय करती है। तो जब वो तय कर, जन्म के संस्कारों के आधार पर वो अपना गर्भ तय करती है और उस गर्भ के वातावरण के हिसाब से वो एक विकसित होती है। ये एक स्थान, विकास का एक स्थान होता है माँ के गर्भ में, जिसका महत्व हम सब जानते हैं। दूसरा विकास होता है जन्म लेने के बाद से लगभग 7 साल की आयु तक। वहां तक परिवार के परिवेश के हिसाब से वो सीखता है, जितना सीख लेता उतना सीख लेता। इसके बाद का अगला जो शिक्षण होता है वो जब उसकी समझ परिपक्व हो जाती है, यानी जब वो अधेड़ अवस्था में पहुंच जाता है, लगभग 40-50 के आसपास में, जब उसकी एक सोच समझ पक जाती है, जिंदगी में कुछ स्थिरता आती है, तब वो अपने आप को पीछे देख कर टटोलता है कि मुझको कुछ और भी पाना चाहिए, कुछ और भी प्रयास करना चाहिए। कभी वो प्रारब्धवश, कभी वो पुरुषार्थवश, हालांकि दोनों चीजें साथ चलती है। प्रारब्ध
होता है तभी वहां तक पहुंचती है, और प्रारब्ध वहां तक पहुंचा देता है। आगे का तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। बहुत से लोग गुरुदेव से जुड़े या किसी अन्य महात्माओं से जुड़े, ऐसा नहीं कि गुरुदेव अकेले हैं, बहुत से लोग इस काम में लगे हैं, ऋषियों का प्रोजेक्ट है। तो जुड़ना अपने प्रारब्ध के आधार पर होता है, लेकिन जुड़ने का लाभ लेना अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। मान लीजिए हम लोग भी बैठे हैं, कभी खुद को ही आलस आ जाता है या कुछ काम हो जाता है, आज अवॉइड कर देते हैं, आज नहीं करेंगे। कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि नहीं कर सकते हैं, और कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि आ सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आलस कर गए, तो ये अपने पुरुषार्थ की कमी हो गई। तो चाहे जब वो अपनी परिपक्व स्थिति में आता है, तब वो अपने समझ से सोचता है कि मुझको कुछ और भी देखना चाहिए, तब वो खोजना प्रयास करता है, और उसको जो कुछ परिवेश से जो कुछ मिलता है उसके लिए पाता है, मेहनत करता है, पाने की चेष्टा करता है, जो मिलता है उस पर प्रैक्टिकल करता है। हमें ऐसा लग सकता है कि आज हम जहां हैं, हो सकता है आज के 20 साल पहले हमको ये चीज मिल जाती तो कुछ और होता। जरूरी नहीं है 20 साल पहले ये चीजें आती और हम इसके तैयार नहीं थे, तो आकर के हमारे पास से निकल जाती, हम उसको पकड़ ही नहीं पाते। इसलिए ये इस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे जाना ही नहीं चाहिए कि 20 साल पहले या 10 साल पहले हमें मिल जाता तो और बढ़िया होता। इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये 20 साल 25 साल तो इस शरीर की आयु की बात है, आत्मा की तो अनंत आयु चल रही है। तो हम उस सिद्धांत पर ज्यादा काम करें कि जहां हम आज खड़े हैं वहीं से अपनी यात्रा को शुरू करने पर प्रयास करें, उस पर काम करें। शरीर तो ये शरीर का कौन जानता है कितने दिन का है, कि 5 दिन का है, कि अगली सांस भी आएगी कि नहीं आएगी, कौन जानता है। लेकिन जहां उतना प्रयास करें, तो जहां से हमने शरीर छोड़ा अगली यात्रा हमारी उसके आगे से आरंभ होगी। ये भी एक हमारा एक गीता सिद्धांत है, जो गीता में भी भगवान कृष्ण ने वर्णित किया है। तो ये एक जो भी चर्चा आई उसके ऊपर मैंने अपना एक व्यू पॉइंट रखा। अपने अपने व्यू पॉइंट सबके अलग भी हो सकते हैं। पहली स्थिति गर्भ के अंदर में, दूसरी गर्भ के बाद। अब उस समय तक भी मान लीजिए कभी ऐसा हो कि मैं मेरी आज जो सोच है, हो सकता है जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो सोच न रही हो, तो उनको मैं वो परिवेश नहीं दे पाया हूं। अब वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब वे अपनी मेहनत से उसको चुनेंगे, उसको काम करेंगे। तो 3 स्थितियां उसके अंदर में ऐसी होती है, ये मेरे को ऐसा लगता है। दूसरा, ये जो बात एक बात और भी आई, वो ये कहती कि जो इस पहले की अंतिम लाइन में था कि ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए जिनके सानिध्य में आत्मिक क्षमताओं का विकास हो सके। तो मैं अपने जीवन में इसको ऐसे देखता था कि मैं हमेशा कहता था कि मैं 2 तरह के व्यक्तियों के साथ रहता हूँ। एक तरह के व्यक्ति तो वो होते हैं जहाँ पे मुझे कुछ देना होता है, यानी मेरे पास जो है उसे बांटना होता है, और दूसरा वो है जहाँ से मुझे पाना होता है। जहाँ बांटना होता है वो व्यक्ति को मैं सिलेक्शन नहीं कर सकता, वो प्रकृति अपने आप जहाँ से आती है, मेरे पास जो भी आता है, हमारे पास जो किसके पास भी जो भी है उनको हम बांट देते हैं अपने पास। वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने जो पाया है उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारा सामाजिक ऋण से मुक्त होने का काम है। लेकिन दूसरा जो काम है कि जहाँ से हमको पाना है उन पर हमें बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए कि हमको किनसे पाना है। जिनसे कई ऐसे व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं जो कि हमें लगता है कि उनसे हमारे पास पाने लायक कुछ विशेष नहीं होता है। उससे तो हर किसी से कुछ पाया जा सकता है, लेकिन उनसे कुछ विशेष नहीं होता है। तो उनसे हम केवल सामान्य संबंध पर रहना चाहिए, उनसे गहराई में उनके पास ज्यादा उठ बैठ नहीं करना चाहिए। उपेक्षा तो नहीं कर सकते, लेकिन मिल गए तो मिल गए, प्रणाम कर लिए, नमस्कार कर लिए, बात कर लिए, कैसे हो, हाय हेलो, बस चल दिए। लेकिन जिनसे कुछ मिल सकता है उनके पास समय बिताने का प्रयास करना चाहिए, उस समय प्रयास करना चाहिए, तो फिर वो चीजें हमें मिल जाएगी। तो ये एक हमारे को खुद को ही अपना फिल्टर लगाना पड़ता है कि कहाँ से मुझे मिलना है और कहाँ से मुझे नहीं मिलना है। जहाँ मिलना है वहां मुझे प्रयास करना चाहिए। ये मैं ऐसा समझता हूँ, और मैं बहुत अलर्ट रहता हूँ कि जिनसे मुझे मिलना है उनके पास में मैं जब रहूं तो उनसे पाने की चेष्टा करूं, बजाय ये बताने की मैं क्या जानता हूँ। उनसे मैं जानता भी हूँ तो भी मैं उनसे पास पाऊं, कोई चीज जानता हूं तो भी वो बताते हैं तो फिर उसको सुन लूं, क्या फर्क पड़ता है, 4 बार सुन लेंगे तो उनके पास प्रयास करके जाना चाहिए, अब पाने का प्रयास करना चाहिए। जी भैया। जी भाई साहब, बहुत ठीक है। लेकिन आपने बताया कि 7 साल की उम्र तक तो ठीक है, हमारे जो संस्कार हैं उस पर डेवलपमेंट हमारा हुआ, और 45, 50, 60, 70 में जो भी है हम लोग, आज हमको वातावरण मिला है, परिस्थितियां मिली हैं, और हम लोग आध्यात्मिक दिशा में बढ़ रहे हैं। बीच का पीरियड जो 7 से
एडल्टहुड तक का जो पीरियड है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है बस। जी भैया, मैं तुम्हें कहा ना, उसके लिए हमको समाज को जिस भी तरीके से, चाहे वो छोटे बच्चे के लिए हो चाहे बड़ा व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आ रहा है, उन सबको उनके सबके अपलिफ्टमेंट के लिए हमको जो भी अपनी तरफ से प्रयास हो वो करना चाहिए, चाहे बातों से, पुस्तकों से, कार्यों से। और उसके लिए गुरुदेव का जो कोटेशन है कि जो हम बच्चों को सिखाते हैं बड़े खुद उस पर अमल करना शुरू कर दें तो धरती स्वर्ग बन जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम दूसरों के बच्चों पर प्रभाव डाल सकते हैं, पर मेरा बच्चा रोज मुझे देखता है, रोज मुझे सुनता है, उसको मेरे पर ही कई बात का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो मेरी हर घटना को देख रहा है और देखते देखते वो समझ रहा है कि क्या होता है। धीरे धीरे वो चीज वो अडॉप्ट भी करता है, वो बहुत क्लोज नोटिस करता है। इसीलिए कहा जाता है कि एकदम अपने वालों में परिवर्तन बहुत स्लो होता है। और यही सामाजिक प्रक्रिया है कि हम किसी और के यहाँ, जो शांति कुंज क्या करता है, यहाँ के कार्यकर्ता को वहां भेजता है, वहां के कार्यकर्ता वहां भेजता है। क्यों? क्योंकि घर का जोगी जोगड़ा बार गांव का सिद्ध। तो हम दूसरी जगह जाते हैं तो लोग बोलेंगे, अपने आसपास के लोग तो फिर बोलेंगे कि तेरे तुम क्या बड़ी बात करते हो, तुम तो ऐसे ही हो बात। लेकिन ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है कि जहां भी हमको मौका मिले, जिस भी प्रयास से मौका मिले, पुस्तकों के माध्यम से, विचार संप्रेषण के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, जन्म दिवस के माध्यम से, छोटे छोटे बच्चों के गेट टुगेदर के माध्यम से। मैंने जब मेरे बच्चे छोटे थे, जब मेरे बच्चे क्लास 8-9 में पढ़ रहे थे, उस समय हमारे यहाँ विवेकानंद केंद्र वाले समर वेकेशंस के कैंप लगाते थे। तो मतलब आज ये बात हो गई लगभग 30 सालों पहले की बात, 25 साल पहले की बात हो गई। तो मैंने उस कैंप में उन बच्चों को 1 हफ्ते के लिए भेजा और वहाँ वो बच्चों को बिल्कुल बस ठीक है, जैसे वो सब बच्चे जैसे अपने घर से बाहर बच्चा कैसे रहे उस बात को सीखना, अपने सामान बांधना करना, उनको एक्सकर्शन के लिए बाहर ले गए, उनको कई सी श्लोक सिखाए, व्यायाम करना सिखाए। तो इस प्रकार के हमारे पास अगर हमारी शक्तिपीठों पर या आसपास के कोई केंद्र हो या कोई जगह हो, तो वहां पे हम लोग आजकल बहुत जगह लोग समर कैंप लगाते हैं, विंटर कैंप लगाते हैं, वेकेशन में कैंप लगाते हैं। तो उस प्रकार के प्रयास से भी बच्चों का एक बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं। उसके में बाल संस्कार शालाओं का क्रम अलग अलग जगह चल ही रहा है, बहुत लोग चला रहे हैं उसको। तो वो जहां से भी हो, जो आपने कही बात, मैं उससे बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि जिस भी रूप में हो, जहां भी हो, हमको उसके लिए प्रयास तो करना चाहिए। लेकिन वो हमारा प्रयास रहेगा क्योंकि वो भी इन चीजों को रिसीव करते जा रहा है। 7-8 साल के बाद में वो अपनी जिंदगी में जीना शुरू करता है। एक्चुअल में जब ठहराव आता है उसके बाद से वो अपने आत्मिक उन्नति की ओर ज्यादा चिंता। बहुत कम लोग होते हैं उस उम्र में जो कि इधर प्रयत्नशील हो सकते हैं, जिनके पूर्वजन्म को ऐसे संस्कार बहुत अच्छे होंगे तो आ जाते हैं। विवेकानंद स्तर की आत्माएं तो हो भी सकती हैं, भगत सिंह जैसे स्तर की आत्माएं हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मोटे तौर पर यही देखा जाता है कि एक उम्र आने के बाद जब ठहराव आता है तो फिर उसको वापस अपनी खोज शुरू करता है। लेकिन तब तक जो कुछ उसको फीडबैक मिला है वो उसके बहुत काम आता है उस आगे की जिंदगी में। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरा पूछना था। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको स्पष्ट किया है कि स्कूलों में उसमें और बाल संस्कार शालाओं में और घर में जिस तरह से भी हम लोग मुझे लगता है ये जितना जो हम दे सकते हैं पर समाज को उतना कोशिश करें। एक 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 ऐड करूंगा, जो थोड़ा सा मैं बस 2 पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ इसमें। आप मेरे ख्याल से सभी को ये अंदाज होगा कि आज जो कॉलेजेस में जब हम लोगों का बच्चा जो है वो कोई इंस्टीट्यूशनल पढ़ाई में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में उसमें जाता है, हॉस्टल में उनको रहना होता है, तो किस तरह के वातावरण में उनको वो फेस करते हैं और किस तरह की समस्याएं उनके सामने आती हैं। और बहुत लोग जानते तो होंगे, जो लोग हॉस्टल में रहे वो जानते होंगे, और लोग शायद ना भी जानते होंगे कैसी कैसी मुसीबतों को झेलना पड़ता है और कैसे कैसे वातावरण में वहां पर कैसे नालायक लोगों के साथ में जो रैगर्स होते हैं, जो रैगिंग करते हैं, कैसे उन बच्चों को संभाला जाए। कई टूट पड़ते हैं, कई मर जाते हैं, कई सुसाइड कर लेते हैं, कई भाग जाते हैं, कई छोड़ देते हैं। तो उसके लिए हमें हमारे एज पेरेंट्स
हमको बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, बच्चों को शुरू से ही हम लोग सभी जो जितने भी हमारे रिलेशंस में हैं, अपने बच्चे हैं और विद्यालयों में है, तो हमें ये चीज थोड़ा थोड़ा करके लानी होगी और कोशिश ये करनी होगी कि जो आज ये जो हमारे कॉलेजेज में जो मुसीबत हो रही है, लोग जो जिस तरह के वातावरण को हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को जो फेस करना पड़ रहा है, वो किसी तरह से उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत सबको इस पर विचार करना होगा और सोचना होगा। और ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है, बहुत ही भयंकर समस्या है। मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स दूंगा कि अभी इसी साल के मेडिकल सेशंस में, इंजीनियरिंग सेशंस में किस तरह से रैगिंग्स हुई है और लोगों ने अपनी आत्महत्याएं की हैं। वो ये चीज बढ़ती जा रही है। और आज से 50 साल 55 साल पहले भी मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, मुझे भी पता है कि क्या करना पड़ता था, कैसे हम लोग रहे हैं। तो इसका हम लोग, क्योंकि आज बच्चों के विकास से रिलेटेड चर्चाएं हो रही हैं, तो मैं इस पॉइंट को उठा रहा हूं। और हमको सबको, जिनको पता नहीं है, उनको भी ये जाननी चाहिए कि क्या क्या होता है कॉलेज में और किस तरह से बच्चों को बचाना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय मैंने ले लिया। प्रणाम। जी बाबू जी, उसमें तो जो है अगर उसका मधुसार निकाला जाए कि जैसे आप कह रहे हैं कि इनका क्या जो है सॉल्यूशन निकले, बच्चे इतने आत्महत्याएं कर रहे हैं, बीटेक इंजीनियरिंग मतलब जो है इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी, तो उसमें जो है जो अगर इन बच्चों के हाथ में शुरू से ही या जो है इनको जो है सत्संग का और जो है इनको जो है मतलब एक आध्यात्मिक पुस्तक ही इनको बचा सकती है। केवल इसी में ही एक ऐसी क्षमता कैपेसिटी है कि जो है उस वातावरण से जो जीत सकती है। नहीं तो जो आप वातावरण बता रहे हो वो बिल्कुल इतना मतलब इन ऐसे लोगों के बीच में रहना बड़ा जो है मतलब द्विध की स्थिति बनी रहती है। तो अगर उस समय अगर इन बच्चों को जो है अगर ऐसा सानिध्य कहीं मिला हुआ है तो वो बच्चे बच सकते हैं। जिन बच्चों को ऐसा सानिध्य है सत्संग से या कहीं ऐसी पुस्तक से टच है तो वो बचा लेगी, वो प्रकाश उनको बचा सकता है। और कोई जो है सॉल्यूशन इन बच्चों का हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है कि इन बच्चों के पास या तो आध्यात्मिक किसी महापुरुष की जरूर पुस्तक होनी चाहिए, वही उसमें जो है उसी का ही मार्गदर्शन से जो है बच सकते हैं। वही जो है जीवन जीने की कला उसमें मिल जाएगी, कैसे बचा जाए, कैसे इग्नोर किया जाए, कैसे शब्दों की बर्बाडिंग जो होती है उसको झेलने की क्षमता सिर्फ वही एक, क्योंकि वो किसी भी महापुरुष की पुस्तक है, वो प्राण है एक तरीके से, बिल्कुल वही सॉल्यूशन है, वही बचा सकता है हमें। तो जो है इसका मधुसार सिर्फ वही लगा बाबूजी। थैंक यू। इसमें मेरा दृष्टि एक ये है कि हमको बच्चों का सबसे अच्छा मित्र बनना चाहिए। बच्चे मित्रता के लिए बाहर खोजते हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड। उनकी हर प्रॉब्लम को वो हमसे डिस्कस करें और हम उनको झिड़के नहीं, उनके साथ समझें, उनकी बात को समझें। जिस दिन ये स्थिति जब जिन घरों में भी है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, वहाँ प्रॉब्लम बहुत कम है। जहाँ बच्चे पेरेंट्स से अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, बाहर की दुनिया उन्हें ज्यादा अपनी लगती है, वहाँ ये प्रॉब्लम जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है कहीं ना कहीं उनका टचिंग अगर किसी से बना रहता तो वो बचा लेता है उनको, चाहे पेरेंट्स हो चाहे ऐसे जो है सात्विक पर्सन हो कोई भी, तो वो उनको खींच लेगा। क्योंकि खींचतानी चलती है कि जो है एक बम्बार्डिंग होती है निगेटिविटी का भी, वो एकदम जो है उनको बिल्कुल डिप्रेशन में ले जाते हैं। फिर उनको वहाँ चार्ज मतलब उनको वहाँ संभालना होता है। अगर उनको कोई टचिंग में है, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे उनके कूलिंग हो, चाहे कोई फिर एनीवन कोई भी हो, तो फिर जो है उनको हेल्प मिल जाती है वहाँ से निकलने के लिए। जी जी बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। भाई साहब इसमें हैंड रेज है। जी भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम, प्रणाम आप सभी को प्रणाम। गोकुल भैया तो बहुत अच्छे से समझाए, हम समझ गए। पर डॉक्टर साहब से हमें ये बात पूछना है, पहले प्रश्न नहीं, पहले हमें ये बात जानना है। मोहन भैया भी बता रहे थे, जैसे बच्चों के पास, बड़ा बच्चा है मेरा, तो लड़की लोग तो समझ जाती है, हर एक बात बहुत जल्दी समझती है और बहुत अच्छे से चलती भी है।
पर लड़कों लोगों में थोड़ा देर लगता है, समझना पड़ता है। और वे लोग दोस्त के चक्कर में आके दूरियां भी बनाना चाहते हैं। मतलब हम ही अगर खींचना चाहें, माँ ही अगर खींचना चाहेगी तो खिंचाएगा, नहीं तो वे दूरी ही बना के रहना अति पसंद करते हैं। कब आते हैं माँ के पास? जब वे वहां से टूटते हैं तब मेरे पास आएगा कि माँ ऐसे हो गया, लेकिन ऐसे नहीं। तो ये लड़कों लोगों में पाया जाता है। लेकिन अब यहाँ बात है मोहन भैया कि बच्चा के पास जब बुक ना हो, लेकिन हम उसको गुरुदेव का फोटो दिए थे साथ में, और उसको बोले कि देखो हम नहीं जा रहे पर गुरुदेव तुम्हारे साथ हर पल रहेंगे। तो बताइए, अब पुस्तक तो वो नहीं पढ़ता, तो क्या गुरुदेव की फोटो भी तो उसकी सहायता करेंगे ना कि नहीं? आपकी मतलब क्या कहना है? फोटो तो तभी सार्थक हो सकती है कि जो है बहुत ऊंचे स्तर पे जो है, अगर वो मतलब कंटिन्यू उनके पास बैठते हो, उपासना करते हो। कि लेकिन उनको तो स्थूल रूप में चाहिए ना दीदी, उनको तो स्थूल मतलब एकदम सामने जो है, मतलब उनको सामने का मार्गदर्शन चाहिए एकदम, उनको स्थूल रूप में चाहिए। तो स्थूल रूप में तो उन्हें बिल्कुल कोई ऐसा व्यक्ति उनको जो है संपर्क में बने, या पुस्तक जो है उनके आसपास ऐसी हो, विचार ऐसे उसकी रूम में हो, कोई ऐसा एक भी विचार, जैसे कैलेंडर ही है, चाहे वो एक टेबल कैलेंडर आता है, तो उस पे ही कोई ऐसी हिम्मत बढ़ रही है। एक छोटी सी पुस्तक है गुरुदेव की, हिम्मत लिखी हुई है, हिम्मत मत हारिए। तो उसमें हारिए नहीं मत। और हारिए नहीं हिम्मत, तो उसमें क्या है कि एकदम प्रकाश मिल जाता है, स्थूल रूप से प्रकाश मिल जाता है। अब फोटो क्या है, फोटो में तो गुरुदेव का चित्र है केवल, उनको चाहिए स्थूल में एकदम मार्गदर्शन अंदर से। तो वो जो है कोई भी जो है विचार ही ऐसी शक्ति है जो हमें नीचे भी गिरा सकता है और ऊपर भी उठा सकता है। कोई एक जो है पॉजिटिव विचार मिल गया तो उसको वो ऊपर ले जाएगा, नहीं तो निगेटिव विचार जो है वो जो है एकदम बम्बार्डिंग करते हैं, तो बच्चा आत्महत्या तक पहुंच जाता है। तो विचार की शक्ति ऐसी है कि अगर उसे सकारात्मकता मिल जाए कहीं से उस समय, विचार ही चाहे दीवार पे ही क्यों ना लगा हो, तो वो पढ़ लेगा, उसकी नजर किसी तरह से पड़ जाएगी तो वो बस उसको बचा सकती है। तो उसमें क्षमता है। तो लेकिन चित्र केवल निखालिस चित्र से बात नहीं बनेगी, निखालिस से तब बनेगी जब वो बच्चा जो है उपासना भी करता हो, गायत्री मंत्र कर जपता हो, उनका ध्यान करता हो, उनकी थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टेड हो थोड़ा सा, तब जाके जो है दीदी उसमें फर्क पड़ेगा। जी जी भैया। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ठीक है, वो तो हो जाएगा। भैया डॉक्टर साहब से पूछना है, हमें जानकारी लेनी है, क्योंकि हमें बाहरी दुनिया के बारे में अभी फिलहाल मुझे कुछ भी बात की जानकारी नहीं। तो बच्चों के साथ कॉलेज में किस तरह की रैंकिंग होती है और हॉस्टल में किस तरह की परेशानी उनको झेलना पड़ता है कि ऐसे बच्चों में मतलब दूरियां बना के रहते हैं? बस थोड़ा बहुत हमें जानकारी लेना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। यदि ये विषय और इस प्लेटफॉर्म पर लेंगे, बहुत ये अलग विषय है, और फिर हम लोग ठीक है भैया। आए दिन ये सब चीजें जो है होती रहती हैं। और देखिए मुख्य चीजें जो है ना भैया, जो आज के जो विषय है उसमें वातावरण की बात आई है, और वातावरण और परिवेश जो उदाहरण गुरु जी ने दिया है, एक गर्व का उदाहरण दिया है, जहाँ बच्चों का जो जुड़वा बच्चों की बात आती है। और दूसरा जो वो समझाने का प्रयास किए हैं कि हम जो है वातावरण को परिमार्जित और परिष्कृत कैसे करें, और वो जो परिमार्जित और परिष्कृत वातावरण है वो हमारे लिए एक गर्व की तरह काम करेगा। और वो कब काम करेगा, जब हम सत्संग या स्वाध्याय इस तरह की जो है उसमें चर्चाओं में हम हैं। और इन सब चीजों को ले कहाँ जाना है, ये अपने जो है आत्मोत्कर्ष तक ले जाने के लिए ये सारा कुछ गुरुजी ने जो भी कुछ रख रहे हैं, हम शुरू से इस विषय को भी पढ़ रहे हैं, वाङ्मय को और भी चीजों को पढ़े, तो केंद्र वो है। बाकी सांसारिक चीजें बहुत है। अब अगर आप आएंगे तो शिक्षा और विद्या, इस पे भी गुरुजी ने वाङ्मय लिखा है। तो हमारी शिक्षा में बहुत बड़ा दोष है, अगर हम उस पर चर्चा में बैठेंगे तो बहुत एक आएगा। तो शिक्षा में बहुत बड़ा दोष है। शिक्षा तो आज की वो शिक्षा है ही नहीं, साफ गुरुजी एकदम अभी कुछ क्लासेस पहले ही ये बात आई थी कि एकदम इसको वो कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर वो नहीं है शिक्षा तो आज करें क्या?
तो उनसे वही जो है हमें क्या करना पड़ेगा, वो फिर हमें ढूंढना है। हमें, हमारा ये मंथन का विषय है, और इन चीजों में बहुत ऐसे संगठन है जो कार्य कर भी रहे हैं। हमको उन चीजों को जो है देखना है, क्योंकि हमारी शिक्षा तो, जो शिक्षा व्यवस्था आज की चल रही है, मुश्किल से 100-200 साल पुरानी है, और हमारी शिक्षा व्यवस्था तो हजारों साल का जो है इतिहास है, और कितना स्वर्णिम इतिहास रहा है भारत का। तो इन चीजों पे हम देखें, उन चीजों को देखें। और अभी आज का जो था, आज का विषय था ये वातावरण का। तो हम अपने वातावरण को एक या वैसे श्रेष्ठ लोगों के पास बैठ के जो है उनसे हम क्या ग्रहण कर सकते हैं, वो एक तरह गर्व का काम करता है, और हम अपना परिष्कार कर सकते हैं, और उसमें अगर लोगों को ला पाए तो परिष्कृत कर सकते हैं। जी जी भाई साहब, अब ठीक है, बिल्कुल आपका कहना। बाकी जो बहन जी का क्वेश्चन है अभी, ये मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। ये जो भी बात हम आज जितनी भी चर्चा जो भी चला रहे हैं, हमारे भाई साहब ने की, हम लोगों ने की, आपने भी की, ये सारा ही गुरुदेव के परिवेश का जो उन्होंने कहा है, परिवेश के बारे में, जो वातावरण के बारे में ही सारी बातें आज हुई हैं। ये भी जितने हमारे क्वेश्चंस हैं सारे वातावरण से रिलेटेड हैं। जितनी भी समस्याएं हैं हमारे परिवारों की है, हमारे बच्चों की हैं। ये नहीं समझिए कि हम एक 50-100 लोगों का ग्रुप है तो हम ही से रिलेटेड है। हमारे बच्चे जो आज छोटे बच्चे हैं, जो बड़े होने कल को, जिन्होंने ग्रेजुएशन करनी है, जिन्होंने आगे अपने इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह में जाना है, जाना तो उन्हीं पे बच्चे तो आज ही है ना। उनका डेवलपमेंट तो हमने आज ही देखना है ना, कल 100 साल 30 साल 50 साल बाद तो नहीं देखना, हमें आज ही करना पड़ेगा। हमें मैक्सिमम हम आज क्या कर सकते हैं, इस पर मेरा क्वेश्चन था, और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसी पर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी भैया का हैंड रेज है, भैया का भी जो है देख लेते हैं। जी भैया, प्रणाम सभी को। भैया राम जी। अभी एक मेरा ही समस्या था, कुछ बच्चों के समीप मैंने कुछ क्वेश्चन उठा था मांसाहार को लेके। बच्चे कहते हैं हम जिम जाते हैं तो मांसाहार जो है तो हम अंडा तो खाएंगे क्योंकि उसमें तो प्रोटीन है। तो ये समस्या से मैं बड़ा ग्रसित था, तो मैं डॉक्टर साहब से बात कराया। उस बच्चे को इतना प्रभाव हुआ, डॉक्टर साहब ने उसको समझाया, वीडियो भी उसको भेजा उस फूड्स में जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, और अपने बच्चे का उदाहरण दिया। मैंने देखा, अपने बच्चे का उदाहरण दिया कि मेरा बच्चा जो है खुद जिम भी जाता है, मैराथन दौड़ में भी भाग लेता है। और ये जो बच्चा वो सुना तो उसके अंदर वो कहा कि तब तो जब मैंने प्रैक्टिकली जब वो उसको सुना तो उसने खुद संकल्प लिया कि मैं अब नहीं खाऊंगा। तो बड़ी बड़ी खुशी हुई कि कभी कभी उदाहरण से भी बच्चे जो है, उस तरह का उदाहरण उसको मिला और उसने शपथ ले लिया जी भैया मैं अब अंडा नहीं खाऊंगा, मैं जो लिस्ट है इसी के अनुसार अपना जो है। तो ये चीज भैया कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी बच्चे को जो है हम उसको दूसरे व्यू से समझाएं। आध्यात्मिक व्यू से मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझ ही नहीं रहा था, बहुत प्रयास किया, वो एकदम नहीं समझने को तैयार था। लेकिन जब डॉक्टर साहब की बातें उसको इतनी लगी, अब मैं स्पीकर ऑन करके डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, वो सब सुन रहा था, और उसको उसको प्रभावित किया। उसने संकल्प लिया अपने गार्जियन के सामने कि मैं अब आज के बाद नहीं खाऊंगा। तो यही मुझे कहना था। लास्ट में जो है डॉक्टर साहब यही भी हैं, उनको भी धन्यवाद जी। मनोज जी मनोज भैया, अगर इस चैप्टर में देखेंगे लास्ट में यही बात लिखी गई थी कि हम कहीं ना कहीं ऐसे वातावरण से जुड़े रहें, ऐसे आत्मिक लोगों से जुड़े रहें। उसमें लास्ट में गुरुदेव ने लास्ट पेज पे यही लिखा है कि अगर जी भैया, ऐसे वातावरण से हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं तो फिर हम लाभ मिल सकता है। जी भैया। जी भैया, जी बिल्कुल। धन्यवाद भैया, और डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद। जी सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम डॉक्टर साहब। आप सभी को मेरा प्रणाम। देवी जी, आपका हैंड रेज है, आपको बात कुछ रखना है। आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है भैया, हाँ हाँ बोलिए। परिवेश के अनुसार ही प्रेशर देना चाहिए। आप घर का माहौल है, चाहे बाहर ही रहता है तो किस संगति में रहता है, उस पर भी तो बहुत डिपेंड है। जब फोटो देने से भैया उतना तो असर पड़ता नहीं है, जब तक उसको आपने बहुत अच्छा कहा कि आध्यात्मिक कुछ ज्ञान होना चाहिए।
तो बचपन हो चाहे संगत हो, इसी से नहीं मिलता भैया। जी जी भाऊ जी। अभी तो नए नए जुड़े, हमको तो अभी नहीं है, थोड़ा लेकिन मैं कोशिश करके देखता हूँ क्या होता है। ठीक है भैया, प्रणाम भैया। ऐसे नहीं बोलते हैं, आप सभी से क्षमा मांगते हैं भैया, इतना भी नेगेटिव नहीं है। गुरुदेव की फोटो में बहुत बड़ी पावर होती है, तो सिर्फ हम जानना चाह रहे थे। गुरुदेव की फोटो में इतनी बड़ी पावर है कि उनकी फोटो देखते ही, और हम सभी एक गायत्री परिवार के बच्चे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छे फोटो को देखेंगे तो अच्छी ही वाइब्रेशन आएगी, ये बिल्कुल सिंपल बात है। और अध्यात्म से की तो बात ही अलग दीदी है, फोटो इतनी दीदी आप नॉर्मल इतना नहीं है। दीदी आप इतना भावनाशील है ना, तो आपकी भावना उसके माध्यम से व्यक्त हो रही है, तो एकदम ही ठीक। लेकिन गुरुजी ने ही लिखा है कि मैं शरीर नहीं, मैं विचार हूँ, मतलब मेरी काया पे मत आप लोग। तो जी भैया ने मोहन गुरुदेव भैया वही बात कहा ना कि विचार ही है जो हमें उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है, मूल वो है। जी जी भैया, अगर गलती हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। उत्तम जी प्रणाम भी। बात फोटो की जो आपने कही है वो हम लोगों की भावनाएं गुरुदेव की फोटो से जुड़ी है। अगर बच्चे की भी इसी तरह से जुड़ी हुई है तो मात्र फोटो से भी काम चल जाएगा। अगर हमारी भावनाएं जो है इतनी प्रबल है, इतनी जो है उनके फोटो के प्रति इतना प्रेम है, जी भैया, यही बात हमें पूछना था। जैसे हम तो तो उसको फिर बिल्कुल प्रेम भावना से ही दिए, और भी कर रहा है, तो बस हम लेकिन दीदी जानकारी लेना चाह रहे थे सर से। ठीक है भैया, एक बच्चे का प्रणाम। तो पता, दीदी मैं वही कह रहा हूँ, बच्चे का तो हमें मालूम नहीं है ना कि उसको गुरुदेव से कितना लगाव है, कितना प्रेम है, तो वो तो उस बच्चे के ऊपर डिपेंड है ना दीदी। जी दीदी। जी हाँ मोहन भैया, प्रणाम। मैं भी हो। हाँ प्रणाम भैया सभी लोगों का। और बहुत बहुत ये खूबसूरत सा विषय है और इतना ज्वलंत समस्या भी है, और सभी लोग इतना अच्छा से बताए। और मैं अपनी ये भी व्यक्तिगत स्तर का भी इसमें फर्क होता है, आत्माओं का भी फर्क होता है। मेरे ही दो भाई, और जब दोनों को पहुंचाने के लिए बस स्टैंड माँ जाती थी, तो एक भाई जो बड़ा था, उसके बच्चे, उसके दो फ्रेंड बोलते कि भाई तुम्हारी माँ तो हमेशा आती है बस स्टैंड पहुंचाने, तो उसको बुरा लगता था। दोनों ही छोटे थे, एक फिफ्थ में था और एक 3 में। तो वो फिफ्थ वाले को बुरा लगता था। 3 वाला को जब उसके फ्रेंड बोले तो बोले कि तुम लोग सोचो, तुम्हारी मम्मी तुम लोग को प्यार नहीं करती है तो नहीं आता है, और मेरी मम्मी प्यार करती है इसलिए आती है। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर भी फर्क होता है कि बच्चे रिएक्ट कैसे करेंगे। ये तो ये हुआ, जबकि दोनों का एक समान पालन पोषण होता है, पुंसवन संस्कार से लेकर सब कुछ होता है, बावजूद इसके व्यक्तिगत स्तर पर भी फर्क होता है, क्योंकि ये आत्माओं की अपनी यात्रा होती है। अब रह गया कि हमारे भी बच्चे सारे हॉस्टल में रह के पढ़े या जॉब में हैं लेकिन क्या जिस समय हॉस्टल में या कॉलेजेस में या इस तरह के जो विषम परिस्थितियां आती हैं, तो हमको तो एक ये भी लगता है भैया कि लथेड़ जैसा भी रहना बहुत अच्छा होता है। लथेड़ इस इन द सेंस ये कि बहुत ज्यादा हम प्रोटेक्टिव जब होते हैं, चाहे वो पौधों के प्रति, जानवरों के प्रति, बच्चों के प्रति, तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं। और बच्चे गिरते, उड़ते, डांट खाते, मार खाते, ये सब चीजें जब झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उनको फाइट करने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। आज होगा, देखा जाएगा, फाइट करेंगे, देखेंगे कोई मार के कैसे चला जाएगा, हम भी देखेंगे। उसको लड़ने झगड़ने का ये होता है। और आज के बच्चे इतने सुकुमार हो गए, 4 बात कोई बोला नहीं जाके कूद गए, 4 बात कोई सुने नहीं जाके, अरे हो सकती है कि विषम परिस्थितियां आपके पास आई, लेकिन आप इतना जल्दी हार मान गए क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव रहा। पहले हम लोग 5-6 भाई बहन हुआ करते थे, तो कोई गिरा, कोई पड़ा, कोई खाया नहीं खाया, आपस में मारपीट हुआ, सारे बच्चे पल जाते थे, पढ़ जाते थे, प्रेम भी होता था, एक इंस्ट्रूमेंट से सब एग्जाम पास कर लेते थे। आज के बच्चों को अलग अलग हर चीज मिलता है, फिर भी, और इतना प्रोटेक्शन, 1-2 ऐसे बच्चे, सारा ध्यान फोकस बच्चों पर, बच्चे अपने आप को कुछ स्पेशल समझने लग रहे हैं।
और स्पेशल में वो मतलब वो चीज जो उनमें मादा पहले वाली वो चीज तो अब नहीं। अगर उनको छोड़ दिया जाए भिड़े, आज चाचा बोल दिए, बुआ बोल दिए, सबको बुरा, अरे वो ऐसे कैसे बोल देता। हम लोग के समय कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसी को डांट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह का माहौल आज स्कूल में टीचर बोल दे तो बच्चे के डर से टीचर नहीं बोल सकते। 9th-10th क्लास के बच्चे बाहर निकल के टीचर को पीट दे रहे हैं। हम लोग के समय तो 10th क्लास में भी मुर्गा बना के मारा जाता था शिशु मंदिर में। तो और बच्चे गार्जियन, जरूर तुम बदमाशी किया होगा तब तुम मार खाया, अच्छा कि गुरुजी और मारते तुमको तो ठीक रहते, लात खाते ठीक हो जाते। तो ये सारी चीजें उनको फाइट करने के लिए, समझने के लिए विवेक दिया। और एक पुस्तक हारिए न हिम्मत, ये बात भैया जो बोले, कुछ नहीं रहे, कोई फोटो अपना काम करता है, उसका एनर्जी है, कुछ नहीं, हारिए न हिम्मत एक टॉनिक है। कुछ नहीं है आपके पास, इस टॉनिक को अगर कोई एक पेज, बहुत परेशान है, इतनी पतली सी पुस्तक, कोई एक पेज निकाल के पढ़ लो, कभी कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमको लगता है कि आज के हम लोगों में भी दोष है। दोस्त बनने के चक्कर में हम लोग ऐसे हो जा रहे हैं कि उनको प्रोटेक्ट बहुत ज्यादा करने लग रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार, अति। जबकि उनको थोड़ा सामाजिक झिड़क भी जरूरी है, ताकि वो आगे चल करके भी झिड़कना, लड़ना, मरना। मान लीजिए हॉस्टल में ही है कोई, आपके कोई अकेला तो आपके साथ गलत नहीं किया होगा, औरों के साथ भी तो हुआ, वो कैसे जी रहा है, आप नहीं जिए, इसका मतलब आपका विल पावर कमजोर है। तो इस तरह की बातें हमको सिखानी भी पड़े। जय गुरुदेव, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत प्रणाम। एकदम सही बोली है आप, मेरे मन के हिसाब से आप बातें बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। जी अनिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही विषय को उससे रखा, लेकिन हमारे साथ भी एक समय की बाध्यता है। अभी भी मुझे लगता है कि आज बहुत भी कुछ और भी कुछ आ सकते हैं, लेकिन हमें जो है अपने समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज के स्वाध्याय को यहाँ पे विराम देते हैं। तो आइए इसी के साथ शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को प्रणाम भैया। प्रणाम सभी को भैया। प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया, आप सभी को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम।